उसका दक्ष होना, उसका कुशल होना, उसका स्किल्ड होना, कॉम्पिटेंट होना, टैलेंटेड होना बहुत ही आवश्यक है। अगर हमारे देश का मानव संसाधन, मानव समाज मजबूत नहीं होगा, स्ट्रांग नहीं होगा, हमारे देश में अच्छे डॉक्टर्स नहीं होंगे, अच्छे लॉयर्स नहीं होंगे, अच्छे इंजीनियर्स नहीं होंगे, अच्छे आर्किटेक्ट नहीं होंगे, अच्छे शिक्षक नहीं होंगे, अच्छे उद्यमी नहीं होंगे, यहाँ का किसान, यहाँ का नौजवान अच्छा नहीं होगा, तो ये पक्का मानिए कि हम जो सपना देखे हैं वो सपना पूरा नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये है कि हम सभी लोगों की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व है। अगर हम सभी लोगों ने अपने अपने पार्ट को अच्छे से प्ले नहीं किया तो यह सपना कभी पूरा नहीं होगा। हम चाहते हैं कि हमारा देश विश्व गुरु बने, हम चाहते हैं कि हमारा देश पूरे दुनिया में सशक्त और मजबूत हो, नेतृत्व करे, तो हमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर भी फोकस करना पड़ेगा। क्योंकि अब जो समय आ गया है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समय है। अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पीछे रह गए तो हम कभी भी विश्व गुरु नहीं बन पाएंगे, शक्तिशाली नहीं बन पाएंगे। हमने ये महसूस किया पिछले 20 वर्षों में साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने जो चेंज पूरे मानव सभ्यता के इतिहास में लाया है, अगले 10 वर्षों में हम उससे कई गुना ज्यादा चेंज होने वाला है। मेरी बात समझ वाले नहीं? पिछले 30 वर्षों में जितना परिवर्तन आया है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने जितना परिवर्तन लाया है, उससे कई 100 गुना ज्यादा परिवर्तन अगले 10 वर्षों में आने वाला है। हम जानते हैं कि जो समय के साथ अपने आप को अपडेट नहीं करता है, जो समय के साथ अपने आप को अपग्रेड नहीं करता है, ट्रेंड नहीं करता है, स्किल नहीं करता है, समय उसको पीछे छोड़ करके आगे निकल जाता है। याद करिए, एक जमाना था नोकिया मोबाइल का बोलबाला था। हर व्यक्ति के हाथ में वो कीपैड वाला नोकिया मोबाइल हुआ करता था, है कि नहीं? आज नोकिया ने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया, अपडेट नहीं किया, नोकिया को लोग भूल गए। आज नई नई कंपनियां जो समय के साथ अपने आप को अपडेट करती गई, अपग्रेड करती गई, वह सबके हाथों में है, वो पूरे लोगों के दिमाग पर राज कर रही है। तो अगर हम भी अपने आप को अपडेट नहीं किए, अपने आप को अपग्रेड नहीं किए, तो नोकिया की तरह समाज हमको छोड़ देगा और आगे निकल जाएगा, हम वहीं पर रह जाएंगे। अम्बेडकर कहां उस समय जमाने में चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, डीएम, एसपी सब उससे चलते थे। अम्बेडकर का जमाना था, उसने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया, दूसरे लोग आए, उसका विकल्प बन गए, वो पीछे छूट गए। ऐसा है नहीं, हम लोगों के आंखों देखते देखते इसे घटित हुआ है। और आने वाले समय में जो 10 वर्ष है बहुत ही क्रिटिकल है हमारे आपके लिए। और तेजी से चेंजेस आएंगे और तेजी से परिवर्तन आएंगे, और यह वह समय है जब आप लोग शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, एजुकेशन ले रहे हैं, आपको अपने आप को अपग्रेड करना होगा, अपडेट करना होगा। क्योंकि आने वाले समय की जो जिम्मेदारी है, जो उत्तरदायित्व है, वह आपके कंधे पर है। इस साइंस एंड टेक्नोलॉजी के युग में कहीं हम लोग गलत दिशा में न मुड़ जाएं, गलत वैल्यूज को न फॉलो कर लें, इस पर भी फोकस करना पड़ेगा। क्योंकि कहा गया है कि देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड सक्सेस। बहुत बड़ा
अंतर है ग्रोथ में, डेवलपमेंट में, सक्सेस में। ग्रोथ का मतलब होता है जब किसी कंपनी, किसी संगठन, किसी देश की सरकार, कोई व्यक्ति का जब टर्नओवर बढ़ता है, आज हम 100 पर हैं, परसों 200 पर हैं, नरसों 300 पर हैं, फिर 500, 1000, जो हमारा टर्नओवर बढ़ता है ओवरऑल, दैट इज ग्रोथ। अब वह ग्रोथ हम कैसे बढ़ाते हैं? बाई हुक और क्रुक, लीगल और इलीगल, वो मायने नहीं रखता। आपने किसी की संपत्ति हड़प ली, किसी का हिस्सा हक खा लिया और आप ग्रोथ कर गए, बाकी चीजें उसमें इंक्लूड नहीं है, तो केवल ग्रोथ कहा जाएगा, वो डेवलपमेंट और सक्सेस नहीं है। लेकिन अगर आपके ग्रोथ में लीगलिटी जुड़ गई, सामाजिकता जुड़ गई, आपके ग्रोथ से समाज को फायदा हो रहा है, समाज और देश के जो रीति रिवाज, परंपराएं हैं, कानून हैं, उसको पालन कर रहे हैं आप, तो दैट इज डेवलपमेंट। अगर ग्रोथ में ये चीजें प्लस हो गई तो आप डेवलपमेंट कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, लेकिन वो अभी सक्सेस नहीं है। सक्सेस के लिए कुछ और चीज चाहिए होगी। ग्रोथ प्लस डेवलपमेंट प्लस आपके अंदर मोरालिटी हो, नैतिकता भी हो, संवेदनशीलता भी हो, ह्यूमैनिटी, मानवता भी हो। अगर इनको भी लेकर के आप साथ चल रहे हैं तो आपकी ग्रोथ सक्सेस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो हमें इस डेवलपमेंट और ग्रोथ के अंधानुकरण में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंधानुकरण में इस पर भी फोकस करना होगा कि हमारा जो ग्रोथ हो, जो हमारा डेवलपमेंट हो, जो हमारा विकसित भारत बने, उसमें ह्यूमैनिटी भी हो, मोरालिटी भी हो, सामाजिकता भी हो, मानवता भी हो, नैतिकता भी हो। तब हम सही मामले में विश्व गुरु कहलाने के योग्य होंगे और विकसित भारत के रूप में जाने जाएंगे। तो ये चुनौती हमारे आपके सामने है, ये चैलेंजेस हमारे आपके सामने हैं। जब चुनौतियां आती हैं, जब चैलेंजेस आते हैं, तो अच्छे अच्छे लोग बिखर जाते हैं, लेकिन जो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से मजबूत होते हैं, आप लोग मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, बल्कि आध्यात्मिक रूप से अपने आप को स्ट्रांग बनाने का काम कीजिए, तभी आप भविष्य में आने वाली चुनौतियों का सामना कर पाएंगे, उनका मुकाबला कर पाएंगे। ज्यादा समय नहीं लूंगा, आप लोगों का बड़ा कार्यक्रम है, अभी और भी कार्यक्रमों में जाना है, और मैं आप लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।